So, hello guys, welcome to Happen Recently Women's Day Special Podcast by Magical Charment. गाइस आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ये काफी स्पेशल है बिकॉज इन्होंने किड्स वेयर इंडस्ट्रीज में काफी काम किया है। इन्होंने काफी टाइप के वेरियस एक्टिविटीज करी है। इन्होंने किड्स के लिए काफी सारे फैशन शोज एंड अदर टाइप काइंड ऑफ द एक्टिविटीज करी है। देन उसके अलावा इन्होंने अपने बिजनेस को ना कि लोकली, इन्होंने ग्लोबली स्टेट्स एंड वेरियस फील्ड में इन्होंने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके गए हैं। इन्हें काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स आते हैं और इन्होंने काफी सक्सेसफुल अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है नेहा एंड समीर। सी बोथ आर द को फाउंडर ऑफ द IQ किड्स वेयर। सो वेलकम टू हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मैं हूँ नेहा पिसाट और ये है मेरे मिस्टर। नमस्ते, आई एम समीर प्रदीप पिसाट। या और या हमने ये वेंचर स्टार्ट किया है, उसका नाम है IQ किड्स वेयर। उसको अभी 8 साल हो गए। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो मैंने जब आपकी जर्नी के बारे में स्टडी करी, मैंने जब आपके ऊपर में रिसर्च किया तो मुझे आपकी जर्नी काफी इंस्पिरेशनल लगी। मुझे काफी कुछ सीखने मिला आपसे एंड काफी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अपनी ऑडियंस को बताएं ताकि वो उसे इंप्लीमेंट कर पाए। सो मैम एंड सर, आपकी जो जर्नी रही है, आपने अपनी बिजनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करी है उसके रिगार्डिंग हमारी ऑडियंस को डिटेल में बताइए। जरूर, मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैंने HSBC हांगकांग एंड शंघाई कॉरपोरेशन, बैंकिंग कॉरपोरेशन, इस बड़ी बैंक में 9 या साल एज अ कैशियर की जॉब की है। और ओ जब भी 9 साल के बाद मैंने चॉइस विलफुली ये जॉब ओके, क्विट किया, क्योंकि मुझे बिजनेस का पैशन बचपन से था। तो ग्रेट, मेरे हस्बैंड फ्रेंचाइजी ओन कर रहे थे एक लेडीज की कुर्ती की। उसमें भी मैं ओके, काफी एक्टिवली उन्हें उनके साथ पार्टिसिपेट कर रही थी उस बिजनेस में। और ओके, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया हम अपनी खुद की वेंचर भी स्टार्ट करते हैं। और उस ग्रेट, टाइम हमें दोनों मैनेज करना था। तो हमने लेडीज की कुर्ती अपने पास है तो किड्स वेयर, जो हमारे ओके, एक खास दिल के करीब था, तो वो ओके, वेंचर चालू करने का सोचा। और ओके, नाउ इसके अभी ये सब पूरी जर्नी को 8 साल हो भी चुके। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो मैं जैसे जानना चाह रहा था सर से कि सर ऑलरेडी आप बिजनेस में थे एंड काफी वेंचर्स में ऑलरेडी आप काम कर रहे थे एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल, एज ए बिजनेस मॉडल। फिर आपने अपना किड्स वेयर स्टार्ट किया। सो इसके पीछे की आपकी क्या जर्नी थी, कैसे इसका आइडिया आया एंड इसका क्या पर्पस था, आप हमारी ऑडियंस को डिटेल में बताइए। यस श्योर, मुझे याद है हमारे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे। ओ, उस दिन वो इतना रो रहा था, इतना अनकंफर्टेबल था कि हमें कुछ ओ, पता नहीं चल रहा है। बाद में हमें पता चला कि उसको कपड़ों की वजह से बहुत सारे रैशेस आ रहे थे और कपड़े ईचिंग कर ओ, रहे थे, इसलिए वो पूरे फंक्शन में एकदम अनकंफर्टेबल और रो रहा था। तो हमें लगा कि अरे ये प्रॉब्लम तो काफी सारे पेरेंट्स की हो सकती है। सो ग्रेट, दैट गिव अस एन इंसाइट कि हमें इसका सॉल्यूशन निकलना है। इसके लिए यस, हमने ये IQ किड्स वेयर का स्टार्ट किया है, ओ, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम्स फेस किए एज अ पेरेंट्स, यस, यस, इचिंग क्लोथ्स, अनकंफर्टेबल, सो वो यस, हम सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने हमने हमारे यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया उसको। जैसे कि ओके, ओके, एक्सपेंसिव क्लोथ बहुत थे उस टाइम, हमने एक्सपेंसिव लेके भी ऐसे हो रहा था प्रॉब्लम। तो हमने हमारी वेंचर में ये सब रखा कि रेट्स कम रहे, टीचिंग ना या हो, सर्विस उनको ग्रेट मिले, विथ स्माइल मिले। या एक्सचेंज भी या हमने काफी ओपन हमारा रखा है। और फिर टाइमली डिलीवरी, होम स्टेप डिलीवरी, ऐसे बहुत सारा अच्छी तरीके से सोच के हमने ये वेंचर चालू किया, जिसमें ये पेरेंट्स का पेन पॉइंट हमने सोचा कि हम एड्रेस करना चाहिए। ग्रेट। सो क्या क्या बेसिक पेन पॉइंट्स होते हैं मैम, लाइक अगर किसी, अगर बच्चे के लिए अगर प्रोडक्ट लेना है या सर्विस लेना है या उन्हें अपने ड्रेसेस लेना है तो क्या ऐसा पेन पॉइंट होता है, क्या चीज को आपने ज्यादातर हाईलाइट किया, नोटिस किया। करेक्ट। तो एक्चुअली ये जो भी हमने अभी बताया, उसके अलावा के प्रॉब्लम्स भी ऐसे होते हैं कि लोगों को
एंट्री करने के बाद एक ही जगह पे सब चीजें मिलनी चाहिए। जैसे कि राइट। एक डेली वेयर का अगर 200 रुपीज का टी शर्ट, एक 200 250 के फ्रॉक, ये सब इस जिस जगह पे मिल रहे हैं उस जगह पे या शादी के प्रोडक्ट नहीं मिलते, जो घरारे यस 5-5 हजार के आते हैं। और यस डेली वेयर कैजुअल वेयर की वैरायटी भी नहीं मिलती, जैसे कि प्लाजो हो गए लड़कियों में, स्कर्ट्स हो गए, फिर गाउन्स हो गए जो बर्थडे के लिए बहुत पॉपुलर रहते हैं, या फिर राइट। बॉयज के लिए वेस्ट कोट हुआ, या शादी में पहनने की शेरवानी हुई, और रेगुलर की जीन्स या हाफ पैंट, सब एक जगह पे नहीं मिलता और उन्हें बहुत ढूंढना पड़ता है। और फिर उन्हें अलग अलग कस्टमर्स नए नए दुकानों में बात करके वो कंफर्टेबल भी नहीं रहते, कि उनको वो या जानते नहीं है। अभी हमने यही प्रॉब्लम एलिमिनेट किया। एक ही जगह पे या ये सारी वैरायटी इतनी एक जगह पे मिलती है कि कस्टमर अभी हमें जानने लगे हैं, और हमें रिपीट या कस्टमर्स बहुत आते हैं। फिर उनके ग्रेट। व्हाट्सएप हमें आते हैं कि मुझे भिजवा दोगे, तो हम उनको रात को 10-10 बजे भी होम डिलीवरी दे देते हैं, जब भी उनके कल सुबह के बर्थडे में वो पहन सकते हैं। तो पूरा या इंडिया को हमारा कुरियर जाता ही है, लेकिन कुलाबा टू दादर हम लोग इतना चाहते हैं कि होम डिलीवरी फ्री मिले और डोर ओके। स्टेप डिलीवरी मिले, और 2 घंटे में भी हम लोग उनको दे पाए। ओ ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है मैम। सो मैम, जैसे मैंने देखा है कि आपके बिजनेस में आपने ऑफलाइन तो काफी अच्छा कर रहे हैं, ऑफलाइन तो आपने बहुत सारी जगह पे डिलीवरीज एंड ऑल काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक्सपांड किया, बट उसके साथ साथ आपने ऑनलाइन में भी काफी अच्छा किया। आपको लाइक नेशनल इंटरनेशनल ऑर्डर आने शुरू हो गए और काफी सक्सेसफुली आपका रिपीटेड कस्टमर सबसे ज्यादा है। तो इसके पीछे की क्या जर्नी रही है, आपने कैसे आप इंटरेस्ट ऑनलाइन मार्केट्स में एंड इसको आपने स्केल किया? ये तो आपने काफी अच्छा रिसर्च किया हमारे बारे में, और ये सही क्वेश्चन है। एक्चुअली ये मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को बताना चाहूंगी कि हम अभी अगर ऑफलाइन बिजनेस, मतलब स्टोर में खोलो 9 बजे 10 बजे और रात को 10 बजे बंद करो, और बीच में जो आ रहा है उनको अटेंड करो, बस खत्म। ये दुनिया अभी नहीं रही। अभी हमें या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। तो उसमें सबसे बेसिक बात तो सोशल मीडिया आता है। तो जब भी कोरोना था, पहला कोरोना काफी सीरियस था, और उसके बाद में हमें भी ऐसे लगा था कि शायद दुनिया खत्म हो गई है और अभी हमें दुकान बस बंद ही करना होगा ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो ग्रेट। जब भी दुकान खोली, तभी एक लास्ट चांस और कुछ तो और करके देखते हैं, ऐसा सोच के हमने एक फेसबुक के लाइव को फेस करना शुरू कर दिया। ओके पहले ओके। हम भी डरते थे, तो किस तरह से बात करके वो आती नहीं थी, और फिर लिखना क्या है बोलना क्या है वही पता नहीं था। लेकिन फिर हमने क्या सोचा कि जैसे कस्टमर को हम लोग दुकान में अटेंड कर रहे हैं ना, उसी तरह से ओके। हम उनको कपड़े दिखाना शुरू कर दिए। जैसे कि देखिए ये पैंट है, और ये देखो कितनी सॉफ्ट है, और अंदर से देखो कितना वो कंफर्टेबल मटेरियल है, चुभेगा नहीं बच्चों को। ये इस तरह से जो यस। बातें हमने बताई, उनको वो बहुत भाई बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें ऑर्डर्स किए दिए, ऑनलाइन में उन्होंने कॉल किए, वीडियो कॉल पे। फिर हमने भी उनको फोटो भेज के, रेट भेज के, या वीडियोस बना के भेज के उनको अटेंड करने को शुरू कर दिया। और फिर हमारा ओके। कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। फिर लाइव यस। करना जैसे आदत बन गई, और फिर रील्स बनाना, इंस्टाग्राम सीखना, यूट्यूब सीखना, ये हमने जर्नी हमेशा स्टार्ट रखी। और आज भी मैं डिजिटल मीडिया अभी भी सीखने जाती हूँ, और अभी अभी सिखाने का भी टाइम आ गया है, ऐसा हो गया है। तो ये मीडिया और जितना एडवांस टेक्नोलॉजी हम देखे, हमारा बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा। यस। लेटेस्ट वाज यूएस से हमें वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई कस्टमर से, और हमने वो कुरियर डायरेक्टली भेजा। वेस्ट इंडीज से भी इसी तरह से डायरेक्टली कुरियर हमारे जा चुके हैं। इंडिया भर से तो अनगिनत कुरियर जाते हैं। तो मैं या सबको ग्रेट। यही एडवाइस करूंगी। या बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। सो आप लोगों ने किड्स वेयर में लाइक धूम मचा रखा हुआ है कि लाइक इसके बादशाह हम लोग ही है, राइट? एंड उसके साथ साथ आप लोगों ने काफी अच्छे से इसके स्केल किया, एक्सपांड किया। बट मैंने मैम जब देखा, तो आप बिजनेस तो काफी अच्छा कर रहे हैं, बट एज एक्टिविटीज भी काफी सारे एक्टिविटीज करवा रहे हैं किड्स के लिए, लाइक फैशन शोज एंड ऑल। सो सर से मैं जानना चाहूंगा कि सर इसके अलावा भी आप क्या क्या चिल्ड्रंस के लिए कर रहे हैं, क्या क्या वेरियस काइंड ऑफ द एक्टिविटीज एंड ऑल? यस यस। 2023 में हमने हमारा ये लोगो लॉन्च किया है। ओह आई क्योंकि दैट्स ग्रेट। संदूक क्यूट से बच्चे हैं, दिस इज आवर लोगो। और हमें या पता है कि हर एक बच्चे में ना कुछ तो एक टैलेंट रहता ही है। ओनली जो राइट। फर्स्ट स्टेप जो रहती है ना वो लेने की, उसमें बच्चे थोड़े हिचकी जाते हैं।
सो ओके। हमारे कस्टमर्स या हमारे बच्चे या जो भी है हमारे से इतने फ्रेंडली, और हम भी उनको इतना फ्री हैंड देते हैं ना कि हम लोग भी दे यस। आर कंफर्टेबल विद अस। सो हम लोग जो फैशन शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स ओके। ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दे आर जस्ट यस। एट ईज एंड कंफर्ट। सो या। हम उन्हें एक स्टार्टिंग स्टेप देना चाहते हैं कि वो बिगर वर्ल्ड को फेस कर सके। सो जस्ट वी आर जस्ट ग्रेट। अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दैट। यस, हमने आज या। तक टोटल 3 फैशन शो कर लिए। खास करके बहुत अच्छी कस्टमर के बात है। बच्चों को हम प्रायोरिटी देते हैं। और फिर या। हमने ड्राइंग कंपटीशन अभी भी 2 कर लिए। फिर हमने या। उनके म्यूजिक का, अगर कोई सिंगिंग कर रहा है उसके रील्स बनाते हैं हम लोग, या उनके यस। श्लोक, अगर वो संस्कृत या। में श्लोक जानते हैं तो वो भी हम लोग यस। एनकरेज करते हैं। तो एक ही में हम लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं किए हैं। और हम लोग ओके। कस्टमर्स को आफ्टर, जब भी वो हमसे खरीदी करके जाते हैं, गिफ्ट ओके। जरूर देते हैं बच्चों को। और ग्रेट, मैं बहुत अच्छी कहना बात है। चाहूंगा एजुकेशनल टॉयज। यस, सो दैट या। इज अ वेरी ओ। इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज, कि वो थोड़ा मोबाइल से अपना ध्यान हटा के हाँ, जो या। एक्चुअल एजुकेशन टॉयज है उसमें ज्यादा ध्यान दे। इट्स अ नीड ऑफ द आवर। ग्रेट। हम लोग गिफ्ट ये के बहुत तौर पे अच्छी बात है। एजुकेशनल टॉयज देते हैं। ये काफी अच्छी चीज है, बिकॉज क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो एक्टिव तो काफी होते हैं, वो टैलेंटेड भी काफी होते हैं, बट द राइट वे उन्हें नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो काफी मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन से नॉल इसमें काफी गिर जाते हैं। सो मुझे भी ये लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छे से उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स वाई। एंड थैंक यू वेरी मच। देन उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने तो इंडस्ट्री में सारा धूम मचा रखा है, आप तो इंडस्ट्री में काफी अच्छे से एक्सपांड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सो आप एज अ वुमेन्स डे स्पेशल में आप वुमेन्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो कि आजकल का यूथ अगर काम कर रहा है, या सर भी आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि किस तरीके से वो एक्सपांड करे, किस तरीके से अपने काम को वो स्टार्ट करे? फर्स्ट इसमें मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट द सीड ऑफ पैशन, कि कुछ करने की जो चाहत होनी चाहिए ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। स्टार्टिंग थिंग इज ग्रेट। दैट। उसके बाद से जो नेक्स्ट जर्नी चालू हो जाती है वो मैडम बता देंगे अब। वो अपने आप आती है। एक्चुअली ही इज एब्सोल्युटली राइट कि ये पैशन जो है आपके दिल में अगर है तो उसमें एग्जैक्टली ज्यादा आग लगाओ, उतनी लगाओ कि जिसमें आप फिर हर एक आपके आंसर आपको खुद ही मिले। जैसे कि यस। वुमेन एक बात कॉमन रहती है कि मैं घर संभाल के, फैमिली संभाल के किस तरह से करूं। तो सबसे पहली बात मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि उनको पावर दो। वो अपनी या। चीजें हम अपने आप कर सकते हैं, और वो करने के लिए उनको एजुकेट करके आप जब भी उनको पावर देंगे, तभी वो बच्चे और अपनी फैमिली अपने को जरूर सपोर्ट करेगी। हर एक चीजों में उनको एड्रेस करो, बताओ, बताते रहो कि मैं क्या करने वाली हूँ, और उसके लिए किस तरह से तुम्हारी मदद मुझे मिलेगी तो मैं ये कर पाऊंगी। ये वाला एक एटीट्यूड अगर हमने अपने में रखा, हम अपने बिजनेस में काम तो बहुत जोर से कर ही सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट इट कि हर एक वुमेन में वो एक स्पार्क तो बेसिक रहता ही है। तो मैं ऑल द बेस्ट करूंगी हर एक वुमन को। रिसर्च रखना बिफोर यू एंटर इन, कि बहुत सारा जब या। सब पहला फाइनेंशियल स्टेप लेने के पहले कोई भी बिजनेस में आपका यस। पेपर वर्क और आपका रिसर्च स्ट्रांग रखना, और पैशन को ग्रेट। कभी मत भूलना। वो काम या। आप जरूर करो जो दिन रात आप कर सकते हो, वो आपका पैशन है। ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो ग्रेट मैम, आपने काफी अच्छी बात कही, और आई होप हमारी ऑडियंस को भी इससे काफी कुछ सीखने मिला होगा। एंड इवन आप खुद एक प्रॉपर एग्जांपल है हमारे यूथ के लिए, हमारे वुमेन्स के लिए, बिकॉज सर के साथ में, सर के सपोर्ट से आपने काफी अच्छा एक्सपांड किया, काफी अच्छा ग्रो किया। एब्सोल्युटली, सो ये या। बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हमारे हस्बैंड ही हमारे बिजनेस पार्टनर है तो या। चार चांद लग जाते हैं हर एक बिजनेस को। और ऐसा कुछ नहीं कि महिला ही पीछे होती है पुरुषों के। एक महिला या। को किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं, और या। बहुत सारे सपोर्ट भी खुद सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड बिजनेस या। में खुद ही सपोर्ट है, सपोर्ट भी है मेरे, और वो भी खुद या। सक्सेसफुल भी है। और या। उनके बिना ये बिजनेस तो मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों हाफ हाफ है इस बिजनेस में। और मैं एक बड़ा क्रेडिट उसको देना चाहती हूँ जो इस वीडियो में अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, वो है मेरी टीम, और वो है मेरे ओके। कस्टमर्स। तो मेरी आईक्यू ग्रेट। टीम जो हमारे लिए काम करती है, या। और हमारे कस्टमर्स जो कंटिन्यूअसली हम पे प्यार बिछाते हैं,
और जिसकी Yeah. वजह से आप सब लोगों की तरफ हम पहुंच पाते हैं, और फिर आप सब Yeah. लोग भी अभी आईक्यू टीम में जुड़ गए हो, उसका मैं Great. बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। Yeah, थैंक yeah. यू फॉर ऑल योर ग्रेट सपोर्ट। मैम, ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग माय हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट। आपने काफी अच्छी बात कही और आई होप हमारी ऑडियंस इससे काफी कुछ सीखेंगे, काफी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हैपन रिसेंटली।